खवारिज के खात्मे से तरक्की के सफर में तेजी आएगी। दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। सब जानते हैं इस फितने ने दोबारा सर कैसे उठाया। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। हुकूमत और इदारे एक ही कश्ती के सवार हैं। IMF से मुआहदे के लिए मिलकर काम किया। मैं और आर्मी चीफ दोस्त ममालिक के पास गए, तब जाकर $5 अरब का गैप पूरा हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा 1 साल में अपोजिशन कोई झूठा स्कैंडल भी सामने नहीं ला सकी। आज महंगाई 1.6% और शरह सूद 12% पर आ गई। जादू टोने से नहीं, सिर्फ मेहनत से आगे बढ़े हैं। हम 9 मई के हिस्सेदार नहीं बल्कि 28 मई के अलम बरदार हैं। गालम गलोच के जहर को खत्म करने का वक्त आ गया। एक दूसरे की टांगे ना खींचें, सब मिलकर काम करें। नफरत और एहतजाज की सियासत को दफन करना चाहिए। पिछले 1 साल हमने कई दरिया उबूर किए, डिफॉल्ट से निकल चुके, अब मुआशी तरक्की का वक्त है। यूक्रेन अमरीकी क़यादत में रूस के साथ मुज़ाकरात पर रज़ामंद हो गया। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन की खुद मुख्तारी के दिफा में अमरीका का किरदार अहम रहा है। ट्रंप की क़यादत में अमन मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप से जिस तरह मुलाकात हुई उस तरह नहीं होनी चाहिए थी। अमरीका के साथ मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन की मदद के लिए रुकन ममालिक को कर्ज देने का ऐलान। सरबराह यूरोपीय कमीशन का कहना है रुकन ममालिक को $158 अरब के कर्ज दिया जाएगा। रुकन ममालिक यूक्रेन को फौरी फौजी साजो सामान देंगे। मिस्र का गजा की तामीर नौ के लिए $53 अरब का 5 साला मंसूबा मंजूर। अरब मीडिया का कहना है कि मिस्री मंसूबे के मुताबिक 6 माह में गजा का मलबा साफ किया जाएगा। गजा में आर्जी रिहाइशगाहें नस्ब की जाएंगी। 2 साल में 2 लाख हाउसिंग यूनिट तामीर किए जाएंगे। दूसरे मरहले में मजीद 2 लाख हाउसिंग यूनिट्स और एयरपोर्ट बनाया जाएगा। मंसूबे के पहले मरहले पर $20 अरब की लागत आएगी। दूसरे मरहले में $30 अरब खर्च होंगे। मिस्र ने हमास हुकूमत को अलग करके गजा में अबूरी इंतजामिया के क़याम की तजवीज़ दी है। अरब रहनुमाओं के सरबराही इजलास में मिस्र के मंसूबे की हिमायत। ट्रंप का फ़लस्तीनियों की बेदखली का मंसूबा मुस्तरद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। जंगबंदी में तोसी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने कहा अमरीका इसराइल की फ़ौजी इमदाद और हिमायत जारी रखेगा। ट्रंप तमाम इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए पुरज़्म हैं। ईरान की तरफ से खित्ते को ख़तरात लाहक हैं। ईरान के मामले पर इसराइल से करीबी रब्ता रखेंगे। ख़ुसूसी अलगीर स्टीव विटकोफ के साथ ताउन पर इसराइल का शुक्रिया अदा करते हैं। कनाडा का अमरीकी अशिया पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की ओटावा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अमरीकी अशिया पर $155 अरब मालियत का टैरिफ आयद होगा। $30 अरब मालियत की अमरीकी अशिया पर फौरी तौर पर टैरिफ नाफिज होगा। अमरीका ने कनाडा पर बिला जवाब महसूलात आयद किए हैं। हम शाइस्ता हैं लेकिन लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी कंपनियों ने टैरिफ से अशिया की कीमतों में बड़े इजाफे से खबरदार कर दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। दुबई में खेले गए सेमीफाइनल में कांगरूज को 4 विकेटों से शिकस्त। 84 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेलने पर विराट कोहली करियर ऑफ द मैच करार। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले खेलते हुए 49.3 ओवर्स में 264 रन पर ढेर हो गई। कप्तान स्टीव स्मिथ 73 रन बनाकर नुमाया रहे। एलेक्स कैरी ने 61, ट्यूस हेड ने 39 रन की इनिंग्स खेली। भारतीय बॉलर मोहम्मद शामी ने 3, वरुण चक्रवर्ती और जडेजा ने 2-2 विकेटें उड़ाईं। भारत की जीत के साथ ही फाइनल का वेन्यू तब्दील। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में नहीं खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल जीतने वाली टीम 9 मार्च को दुबई में भारत से मुकाबला करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मुकाबला। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में आज बड़ा मुकाबला होगा। पीसीबी का सेमीफाइनल मैच के दौरान शायकीन को फ्री इफ्तार कराने का ऐलान। शायकीन टिकट दिखाकर खजूर, जूस और मिनी पिज्जा बॉक्स हासिल कर सकेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द भी आज कज़ाफी स्टेडियम में सेमीफाइनल देखेगा। जराये के मुताबिक वफ्द की क़यादत नायब सदर भारतीय क्रिकेट बोर्ड राजीव शुक्ला करेंगे। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार भी सेमीफाइनल देखने पाकिस्तान आएंगे। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की T20 स्क्वाड से छुट्टी। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, सऊद शकील वनडे स्क्वाड से बाहर।
दौरा न्यूजीलैंड के लिए वनडे और T20 टीम का ऐलान कर दिया गया। दौरा न्यूजीलैंड में कप्तान सलमान अली आगा होंगे। शादाब खान की बतौर नायब कप्तान टीम में वापसी। रिजवान वनडे टीम के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। वनडे स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद शामिल। फ़हीम अशरफ, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली और मोहम्मद वसीम जूनियर स्क्वाड का हिस्सा। इरफान नियाजी, नसीम शाह, सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर वनडे स्क्वाड में शामिल। T20 टीम में अब्दुल समद, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, हसन नवाज शामिल। अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, उमैर बिन यूसुफ भी T20 स्क्वाड का हिस्सा। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच बन गए। कौमी टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद ने चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। विफाकी काबीना में शामिल वज़रा को आज नए कलमदार मिलने का इम्कान। मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम के बजाय माहौलियात के वज़ीर होंगे। ज़राए के मुताबिक अली परवेज़ मलिक को वज़ीर पेट्रोलियम बनाए जाने का इम्कान है। कैसर अहमद शेख को मैरीटाइम अफेयर्स के बजाय 3 बैन-ओ-सूबाई राब्ता की वजारत मिलेगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मैरीटाइम अफेयर्स के वज़ीर होंगे। बसवी उमूर के वज़ीर सरदार यूसुफ होंगे। मुस्तफ़ा कमाल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत सौंपी जाएगी। मोइन भुट्टो को नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी का वज़ीर बनाए जाने का इम्कान है। बैरिस्टर अकील मलिक को वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ मुकर्रर किया जाएगा। तलाल चौधरी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। काबीना डिवीज़न की तरफ से आज नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में उनकी 3 बहनों की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत 14 अफराद बानी पीटीआई से मिले। मशाल यूसुफ जई को अडयाला जेल इंतजामिया ने मिलने की इजाज़त ना दी। बुशरा बीबी की भी बानी पीटीआई और रहनुमाओं से मुलाकात कराई गई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान बोली, बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतमंद और खुश लग रहे थे। बानी के कान में कोई तकलीफ नहीं, ना उन्हें कोई और बीमारी है। बानी ने कहा कि जो मर्जी कर लें, डील नहीं करूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पसे पर्दा कोई बातचीत नहीं हो रही। बात शुरू हुई थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हुकूमत मुज़ाकरात को चलाने में नाकाम रही। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब की दूसरी किस्त मिलने की राह हमवार। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF वफ़द को माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। जुलाई से फरवरी तक माशी इशारियों पर IMF वफ़द को प्रेजेंटेशन दी गई। ज़राए के मुताबिक मालियाती खजारे, प्राइमरी बैलेंस, सूबों के सरप्लस और रेवेन्यू कलेक्शन पर तफसीलात पेश की गई। वफ़द को ब्रीफिंग में बताया गया कि जुलाई से दिसंबर मालियाती खसारा 1537 अरब रुपये रिकॉर्ड किया गया। IMF मिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। सर्बिया की पार्लियामेंट में हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान असम्बली ने धुएं के बम और आंसू गैस शेल बरसाकर पार्लियामेंट को मैदान जंग बना दिया। हुकूमती जमात ने एजेंडे की मंजूरी दी तो अपोजिशन अरकान ने एहतजाज शुरू किया। स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस के अंधाधुंध इस्तेमाल से ऐवान में अफरा तफरी फैल गई। स्पीकर की तरफ से बढ़ने वाले अरकान असम्बली की सिक्योरिटी गार्ड से झड़पें। 2 अरकान पार्लियामेंट को तशवीशनाक हालत पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के बेशतर शहरी जुए की लत में मुब्तला। ऑस्ट्रेलवी शहर हर साल 31.5 अरब डॉलर जुए में हार जाते हैं। नुकसान की रकम बुजुर्ग शहरियों की निगहदाश्त पर खर्च होने वाली रकम से भी ज्यादा है। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत बुजुर्ग शहरियों की देखभाल पर सालाना 38.3 अरब डॉलर खर्च करती है। अमरीका फिर तूफान की जद में। महकमा मौसमियात का 20 से ज़्यादा रियासतों के लिए अलर्ट जारी। अमरीका के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिशें और बर्फबारी। शिमाल मशरकी टेक्सास और जनूब मशरकी ओक्लाहोमा में तूफ़ानी हवाएं। टेक्सास में 4 लाख घर बिजली से महरूम। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तूफान से 17 करोड़ अफराद मुतासर हो सकते हैं। गूगल ने जंगली हयात की मुख्तलिफ अनवा की शनाख्त के लिए AI मॉडल मुतारिफ करा दिया। मसनूई जहानत से लेस मॉडल जंगली जानवरों, पौधों और दीगर अनवा की शनाख्त में मदद फराहम करेगा। माहिरीन हयातियात, मुहक्किकीन और माहौलियाती तंजीमों को सहूलत मिलेगी। और अमरीकी शहर न्यू ऑरलियंस में रंगारंग परेड। मुख्तलिफ रूप धारे शहरियों ने सड़कों पर खूब रौनकें बिखेरी।
जानों का फ्रूट खुसूसी तवज्जो का मरकज बना रहा। फनकारों ने म्यूजिक की धुनों पर रिवायती रक्स किया।